रिया एक छोटे शहर की लड़की थी, बड़े सपनों वाली। उसे मॉडल सिंह की दुनिया के ग्लिट्स और ग्लैमर का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक ऑनलाइन विज्ञापन दिखाई दिया। एक प्रसिद्ध मॉडल सिंह एजेंसी नए चेहरों की तलाश कर रही थी। रिया ने तुरंत आवेदन किया। उसे तुरंत जवाब मिला। एक फोटोशूट निर्धारित किया गया था। रिया बहुत खुश थी। यह उसका बड़ा ब्रेक था। शूट का दिन आ गया और रिया घबराहट और उम्मीद से भरी हुई दिए गए पते पर पहुंची। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। स्टूडियो शहर के एक खराब इलाके में था। उसमें रोशनी कम थी और सामान भी कम था। फोटोग्राफर का व्यवहार पेशेवर से कोसों दूर था। रिया के मन में खतरे की घंटी बजने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह फंस चुकी थी। फोटोग्राफर ने सही शॉट लेने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने ज्यादा से ज्यादा अश्लील पोज देने की मांग की। जब रिया ने मना किया तो उसने उसकी तस्वीरें ऑनलाइन जारी करने की धमकी दी। डरी और लाचार रिया खुद को इस दरिंदे की दया पर पाती है। उसका सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। रिया की कहानी कोई अलग घटना नहीं है। अनगिनत महत्वाकांक्षी मॉडल, खासकर छोटे शहरों और कस्बों के युवा लड़के और लड़कियां ऐसे नकली मॉडल सिंह रैकेट का शिकार हो जाते हैं। प्रसिद्धि और दौलत के वादे से लालच में आकर वे अनजाने में एक जाल में फंस जाते हैं। मॉडल सिंह इंडस्ट्री अपने ग्लैमर और प्रसिद्धि के आकर्षण के साथ हमेशा महत्वाकांक्षी मॉडल को आकर्षित करती रही है। हालांकि इस चमकदार दुनिया का एक काला पक्ष भी है। फोटोग्राफर या टैलेंट स्काउट के रूप में भेष धरे शिकारी इन युवाओं के सपनों का फायदा उठाते हैं। वे चोरी की पहचान और बनावटी पोर्टफोलियो का उपयोग करके नकली प्रोफाइल बनाते हैं। वे आकर्षक मॉडल सिंह अनुबंधों के वादों के साथ अनसुनी पीड़ितों को लुभाते हैं। ये नकली फोटोग्राफर अक्सर उन व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं जो उद्योग में नए हैं। वे सफल होने के लिए अपनी मासूमियत और हताशा का शिकार करते हैं। पीड़ित अक्सर इन घटनाओं की रिपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं। वे सामाजिक कलंक और अपनी प्रतिष्ठा को संभावित नुकसान से डरते हैं। सोशल मीडिया के उदय ने समस्या को और बढ़ा दिया है। संभावित पीड़ितों की तलाश के लिए शिकारी विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। वे मॉडल सिंह एजेंटों या फोटोग्राफरों के रूप में पोज करते हुए नकली प्रोफाइल बनाते हैं। वे इन प्रोफाइल्सों का उपयोग महत्वाकांक्षी मॉडल से संपर्क करने और उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए करते हैं। इन शिकारियों का तरीका अक्सर एक जैसा होता है। वे आमतौर पर अपने पीड़ितों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन क्लासिफाइड के माध्यम से संपर्क करते हैं। वे अक्सर अपनी असली पहचान छिपाने के लिए नकली नामों और प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने पीड़ितों की तारीफों और चापलूसी से बौछार करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे विशेष महसूस करते हैं। वे अपने पीड़ितों को आकर्षक मॉडल सिंह अनुबंधों का वादा करते हैं, अक्सर अवास्तविक वेतन और लाभों के साथ। वे अपने यात्रा और आवास खर्च के लिए भुगतान करने की पेशकश भी कर सकते हैं, जिससे प्रस्ताव और भी आकर्षक लगता है। एक बार जब वे अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल कर लेते हैं, तो वे उन्हें एक फोटोशूट के लिए आमंत्रित करते हैं। ये फोटोशूट अक्सर गैर पेशेवर सेटिंग्स जैसे निजी घरों या किराए के अपार्टमेंट में आयोजित किए जाते हैं। फोटोशूट के दौरान फोटोग्राफर मॉडल को खुलासा या असहज स्थिति में पोज देने के लिए कह सकता है। वे मॉडल को उनकी सहमति के बिना फिल्माने के लिए छिपे हुए कैमरों का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब उनके पास समझौतावादी तस्वीरें या वीडियो हो जाते हैं, तो वे उनका इस्तेमाल अपने पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। अगर वे पैसे नहीं देते हैं, तो वे तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन जारी करने या उनके परिवार और दोस्तों को दिखाने की धमकी देते हैं। इस तरह के घोटालों का शिकार होने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। पीड़ित अक्सर कई तरह की भावनाओं का अनुभव करते हैं। वे खुद को अपमानित, धोखा खाने और शर्मिंदा महसूस करती हैं। आघात के लंबे समय तक चलने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं। पीड़ितों में चिंता, अवसाद या यहां तक कि PTSD भी विकसित हो सकता है। वे सामाजिक स्थितियों से पीछे हट सकते हैं और दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं से जुड़ा सामाजिक कलंक भी उतना ही हानिकारक हो सकता है। पीड़ित अक्सर अपने परिवार और दोस्तों द्वारा जज किए जाने या शर्मिंदा होने का डर रखते हैं। वे अधिकारियों को इस घटना की रिपोर्ट करने में संकोच कर सकते हैं, इस डर से कि उन पर विश्वास नहीं किया जाएगा या जो हुआ उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। कुछ मामलों में ब्लैकमेल सामग्री ऑनलाइन लीक हो जाती है। इससे और उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। पीड़ितों को ऐसा लग सकता है कि उनका जीवन खत्म हो गया है। उन्हें रोजगार खोजने या रिश्ते बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। भाग 5। एक मौन महामारी पीड़ित चुप्पी क्यों सहते हैं।
सामाजिक निर्णय का डर अक्सर पीड़ितों को मदद लेने से रोकता है। वे बहुत महत्वाकांक्षी या बहुत अधिक भरोसा करने के लिए दोषी ठहराए जाने की चिंता करते हैं। शर्म और अपराध बोध भारी पड़ सकता है, जिससे चुप्पी छा जाती है। ये चुप्पी केवल अपराधियों को और अधिक प्रोत्साहित करती है और उन्हें दूसरों का शोषण जारी रखने की अनुमति देती है। कई पीड़ित, खासकर युवा, अपने अधिकारों या उनके लिए उपलब्ध कानूनी सहारे से अनजान होते हैं। हो सकता है कि उन्हें यह न पता हो कि मदद के लिए कहां मुड़ना है, या इस डर से कि घटना की रिपोर्ट करने से और जटिलताएं पैदा होंगी। जागरूकता की कमी अपराधियों के लिए दंड से मुक्ति का माहौल बनाती है। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया अपने आप में कठिन और डराने वाली हो सकती है, खासकर उन पीड़ितों के लिए जो पहले से ही भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। अदालत में अपने दुर्व्यवहार का सामना करने का डर, लंबी कानूनी लड़ाई और परिणाम की अनिश्चितता कई पीड़ितों को न्याय पाने से रोक सकती है। भाग 6, चुप्पी तोड़ना, जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता। इस खतरे से निपटने की दिशा में जागरूकता पैदा करना पहला कदम है। माता-पिता, शिक्षकों और समुदायों को ऑनलाइन दुनिया में छिपे खतरों के बारे में युवा लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन सुरक्षा, जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग और ऑनलाइन इंटरेक्शन से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में खुली बातचीत महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षी मॉडल को उनके अधिकारों, मॉडल सिंह उद्योग की वैधता और लाल झंडों की पहचान कैसे करें के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जा सकता है। सम्मानित मॉडल सिंह एजेंसियों, वैध फोटोग्राफरों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। जागरूकता बढ़ाने में मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग बिना सनसनीखेज या पीड़ित को दोष दिए चुप्पी तोड़ने में मदद कर सकती है और अधिक पीड़ितों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। वृत्तचित्र, लघु फिल्में और सार्वजनिक सेवा घोषणाएं जनता को शिक्षित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। भाग 7, न्याय में देरी, न्याय से वंचित, कानूनी ढांचों को मजबूत बनाना। इन अपराधों से उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने के खिलाफ कानूनों को और अधिक कठोर और प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों की प्रभावी ढंग से जांच और अभियोजन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस करने की आवश्यकता है। विशिष्ट साइबर अपराध इकाइयां अपराधियों को ट्रैक करने, सबूत इकट्ठा करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं कि न्याय हो। पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। यह न केवल अपराधियों को दंडित करेगा, बल्कि दूसरों के लिए एक निवारक के रूप में भी काम करेगा। भाग 8, कमजोरों को सशक्त बनाना, सहायता प्रणाली का निर्माण। पीड़ितों के आगे आने के लिए सहायक वातावरण बनाना आवश्यक है। सहायता समूह और परामर्श सेवाएं पीड़ितों को भावनात्मक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं, जिससे उन्हें आघात से उबरने और अपने जीवन के पुनर्निर्माण में मदद मिलती है। हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल गुमनाम रिपोर्टिंग तंत्र की पेशकश कर सकते हैं और पीड़ितों को कानूनी सहायता, परामर्श सेवाओं और अन्य संसाधनों से जोड़ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उनके अधिकारों, कानूनी प्रक्रिया और उनके लिए उपलब्ध सहायता के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। पीड़ितों के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक निजी भागीदारी जागरूकता बढ़ाने, पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और नीतिगत बदलावों की वकालत करने में मदद कर सकती है। भाग 9, एक सुरक्षित भविष्य की ओर, एक सामूहिक जिम्मेदारी। एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाना एक साझा जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक साथ काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां महत्वाकांक्षी मॉडल शोषण और दुर्व्यवहार के डर के बिना अपने सपनों को पूरा कर सकें। माता-पिता और शिक्षकों को ऑनलाइन सुरक्षा, जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग और ऑनलाइन इंटरेक्शन से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में युवा लोगों के साथ खुली और ईमानदार बातचीत करने की आवश्यकता है। उन्हें आलोचनात्मक सोच, जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय लेने और स्वस्थ ऑनलाइन आदतों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। सम्मान,
सहानुभूति और समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम व्यक्तियों को शोषण को उसके सभी रूपों में पहचानने और अस्वीकार करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करे।